प्रश्नावली 1.1 की तरफ चलते हैं और 1.1 को देखते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 में हमें एक तरह से बताना है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। तो देखिए पॉइंट बाय पॉइंट दिया है, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा कि ऐसा क्या है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक तरह से कारण है। ये असत्य है कि सत्य है, ऐसा होता है कि नहीं, तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो सबसे पहले देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो आप इधर से पढ़िए, इधर से। एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। कैसे हो सकती है? मैंने आपको बताया कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से स्टार्ट करेंगे। अब वो पूर्ण संख्या थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि पूर्ण संख्या का तो डेफिनेशन ये होता है 0 से लेके स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। तो इसको क्या कर लेंगे हम? असत्य। ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। हम पॉइंट नंबर दूसरे की तरफ चलेंगे। अब पॉइंट नंबर दूसरे की तरफ चलेंगे और आपको बताते हैं। तो दूसरा दिया है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो इसको भी आपको करके दिखाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। मैंने आपको इधर से पढ़ी। आप एक परिमेय संख्या प्रत्येक पूर्णांक होती है। अगर कोई भी परिमेय संख्या 1/2 या 3/4 ऐसे ले लेंगे, या तो परिमेय संख्या प्लस में होगा या तो हम अपने से माइनस लगा के देंगे, तो पूर्णांक होगा कि नहीं। पूर्णांक का हमने नियम जाना है कि कोई भी संख्या दी गई है, चाहे जो भी संख्या हो, या तो संख्या प्लस में होनी चाहिए फिर माइनस में। तो एक परिमेय संख्या हमने ले लिया, पूर्णांक होती है, पूर्णांक होगा। क्यों? क्योंकि या फिर हम प्लस में दे सकते हैं इधर, या फिर हम माइनस में दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा? हमारा सत्य होगा। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। तीसरा पॉइंट दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो आपको करके दिखाते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो मैंने आपको बताया, आप इधर से पढ़िए। एक पूर्णांक प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो ऐसा तो होगा नहीं। कोई भी पूर्णांक लेंगे तो हम परिमेय संख्या, तो ज़ाहिर सी बात होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक मैंने बताया कि प्लस में और माइनस में रहता है। और इस तरह से कोई भी अगर पूर्णांक लेंगे हम, तो जाहिर सी बात है कि परिमेय संख्या थोड़ी ना होगा। परिमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में हम लिख सकें। ठीक, इस तरह से हो गया। तो अगले पॉइंट के नंबर चलते हैं। पॉइंट नंबर हम चलते हैं 4 के रूप में और आपको दिखाते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं, हल करके दिखाते हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है। तो इधर से पढ़े, मैंने आपको बताया। तो देखिए, एक पूर्णांक होती है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। तो एक पूर्णांक प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है। अगर कोई भी पूर्णांक हम ले लेंगे, जैसे +1 ही लिख दिए, +2 ही लिख दिए, या -3 लिख दिए, तो ये तो पूर्णांक ही होगा। मतलब प्रत्येक जो एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक कोई भी पूर्णांक लेंगे तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होगा। तो इस तरह से होगा। अब पॉइंट नंबर हम चलेंगे 5वें की तरफ और आपको अच्छे से बताते हैं। तो 5वां पॉइंट क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इधर से पढ़िए, एक पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्णांक होती है। मैंने आपको बताया, अभी दोनों का डिफिनेशन मैंने अलग अलग बताया। मैंने एक पूर्ण संख्या, अगर कोई पूर्ण संख्या लेंगे, पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 इस तरह से गिनेंगे, तो ये जो गिनेंगे हम इसको प्लस में गिनेंगे। अभी प्रत्येक पूर्णांक थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्लस में है। अब प्रत्येक पूर्णांक तो 2 प्रकार का होता है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, क्योंकि माइनस में और प्लस में डिवाइड किया गया है। तो ऐसे तो मैंने आपको केवल प्लस प्लस बताया है, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो इस तरह से एक पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्णांक नहीं हो सकता है। अब तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इज इक्वल 0।
तो इसको हल करके दिखाते हैं आपको इस तरह से। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमने राइट कर दिया है। तो सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे और कहते हैं कि यहाँ पे शून्य शून्य हम ले लेते हैं और इसको करें क्या एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। शून्य किसी भी संख्या ले लेंगे तो किसी भी संख्या के बटे हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। हमने एक संख्या के बटे एक लिख दिया है। अब उसके बाद देखिए अब संख्या में क्या हो जाएगा, इसको हम p मानेंगे और इसको हम q मानेंगे। चूँकि इसमें एक निर्देश दिया गया है, p और q ये दोनों तो पूर्णांक है, इस तरह से पूर्णांक तो है ही, और q इज़ नॉट इक्वल मतलब जो q होगा वो p के बराबर नहीं होगा। तो देखिए दोनों का मान तो सेम है नहीं, यहाँ पे एक p का मान तो 0 है, यहाँ पे q का मान 1 है। इस तरह से हम 0 के बटा ठीक है 1 लिख सकते हैं, 0 के बटा हम 2 लिख सकते हैं, 0 के बटा हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए फटाफट सॉल्व करके दिखाते हैं। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो जो भी हमारा संख्या दिया रहेगा, जैसे 3 दिया है और इधर दिया है 4, इस तरह से दिया है, तो दोनों में 10 से गुणा 10 से भाग कर देना है। आपको सबसे पहले 10 से गुणा 10 से भाग कर देना है। यदि एक से ज़्यादा परिमेय संख्या निकालने की बात करेगा तब वहाँ पे 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे। यदि केवल एक परिमेय संख्या निकालने की बात करेगा तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। उसका फार्मूला होता है x+y/2 होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गुणे 10 कर लेते हैं और बटे 10 कर लेते हैं। तो इस तरह से कर लिया हमने, गुणे 10 कर लिया और इसके बटे हम 1 लिख लेते हैं और इसके बटे 1 लिख लेते हैं, गुणे 10 कर लेते हैं और बटे 10 कर लेते हैं। तो इस तरह से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 दहा में 30 के बटा 10 हो जाएगा और ये हमारा हो गया 4 दहा में 40 के बटा 10 हो जाएगा। और 30 और 40 के बीच चूँकि हमारा जो आधार है, जो यहाँ पे हर है समान है, तो ऊपर से गिनती करेंगे। 30 और 40 के बीच 6 परिमेय संख्या बोले, 6 परिमेय संख्या निकालेंगे। जैसे पहला परिमेय संख्या हो जाएगा 31/10, दूसरा हो जाएगा 32/10 और तीसरा हो जाएगा 33/10, चौथा हो जाएगा 35/10 और पाँचवा हो जाएगा ठीक है। तो पहला 31, 32, 33, 34 यहाँ पर रहना चाहिए, सॉरी 34/10 और पाँचवा हो जाएगा 35/10 और छठवां हो जाएगा 36/10। तो इस तरह से 6 परिमेय संख्या हम ऐसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और आपको अच्छे से बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस वही करना है, करके आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें सॉल्व को लिख देना है और 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो सेम प्रोसेस वाइज करेंगे, 3/5 गुणे 10/10 कर देंगे, 10 से भाग और 10 से गुणा कर देंगे। उसी प्रकार से 4/5 में गुणे 10/10 कर देंगे, यहाँ पर भी वही करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 3 दहा में 30, 3 दहा में 30 के बटे हमारा हो जाएगा 10। यहाँ पे कर देंगे 4 दहा में 40 के बटे हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 दहा 50 होगा, 50 के बटे और यहाँ पे 5 दहा 40 दहा में 40 के बटे इतना हो जाए 50 हो जाएगा। 5 परिमेय संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 30 के बाद गिनेंगे, 30 के बाद गिनेंगे तो 31/50, 32/50, 33/50 और 34/50 और 35/50। तो इस तरह से हमने 5 परिमेय संख्या निकाल दी है, कॉमा लगाते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो एक परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला होता है, चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे दिया है -3 और -4।
तो जब जब एक परिमेय संख्या निकालने की बात करेगा तो इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई के अपान होता है 2। इस तरह से मतलब x का मतलब हमारा पहली संख्या, y का मतलब हमारा दूसरी संख्या, दोनों संख्या को हम ऐड करके अपान 2 कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। तो करते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे -3 हो जाएगा यहाँ पे, तो -3 और यहाँ पे प्लस लगाना है तो प्लस लगा देंगे, प्लस फिर -4 हो जाएगा, ब्रैकेट में कर लेंगे, माइनस प्लस सामने सामने नहीं रहेगा। इसके अपन हम क्या कर लेंगे, अब ये अपन इसके अपन 2 करना है, फार्मूला के अनुसार इसके अपन 2 कर लेंगे। अब प्लस माइनस माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 के अपन क्या हो जाएगा 2। माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब -3 में -4 को हम ऐड करेंगे, तो -3 में -4 को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा -7। यहाँ पे लिख देंगे -7 के अपन हमारा 2, और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो पॉइंट नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं। तो पॉइंट नंबर दूसरा दिया है 1/9 और 2/9 के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है। तो फटाफट से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। 1/9 और 2/9 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। एक परिमेय संख्या निकालना है, मैंने आपको बताया अभी, x प्लस वाई के अपान क्या कर देंगे 2, ये फार्मूला होता है। इस तरह से मतलब x प्लस वाई मतलब दोनों को हम जोड़ेंगे, जैसे 1/9 अपान 2 में हम बाद में करेंगे, पहले 1/9 प्लस 2/9। x प्लस वाई दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का आधार समान है, हर समान है, आपस में जोड़ देंगे तो 3/9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 3/9। अब अपान 2 करना है, इसके अपान क्या कर देंगे 2। इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हमारा जो 9 आता है नीचे आ जाता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 3 के अपान 9 के अपान 9 इंटू कितना हो जाएगा 2। अब उसके बाद यहाँ पे ये 3 हो जाएगा के बटे 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। इसको काट देंगे, 3 1 कम 3, 3 6 18, 6 से कटेगा, बराबर 1/6 ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं और फटाफट से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 0.75 और 1.2 के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको हम भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 75/100, और इसको लिख सकते हैं 12/10। 2 अंक पर रहेगा दशमलव तो 100 से 100 लिख सकते हैं, और 1 अंक पर रहेगा तो 10 लिख सकते हैं। और इसको सबसे पहले हम सरलता रूप में कर लेते हैं, चूँकि हमारा पहले से ही सरलता रूप में है, इसको भी सरलता रूप में कर लेते हैं। तो 75/100 को सरलता रूप में करेंगे तो 5 से दोनों में भाग देंगे, क्योंकि चूँकि 5 से दोनों में भाग जाएगा तो 5 एकम हमारा हो जाएगा, इस तरह से भाग देंगे तो 1 और 5 बचे 2 गया तो 5 बचे 25, और इसको 5 देंगे, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 0 मिल के 20। तो इसको भाग दिया तो हमने आया है 15/20, और ये हमारा आया है 12/10। अब एक परिमेय संख्या निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया है x प्लस वाई बटा 2। तो इस तरह से x प्लस वाई, ये x हो गया y हो गया, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 15/20 प्लस 12/10। एलसीएम लेंगे दोनों का तो हमारा आएगा, जब दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा एलसीएम 20, और 20 से 20 को जब डिवाइड करेंगे, ये तो एक साधारण सा भिन्न है, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 का तो 15, प्लस 10 से 20 को भाग देंगे तो आएगा 2, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, इस तरह से 24 हो गया। इसके अपन अभी 2 है, अभी हम यहाँ पे इसको याद रखेंगे, तो 15 में 24 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 39, 39 बटा हमारा यहाँ हो जाएगा 20, 39/20 हो जाएगा सॉरी, और इसके बटे 2 दिया है तो गुणे हम 2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ से इसके बटा 2 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 20 दूनी 40, अर्थात 39 के बटा हमारा हो जाएगा 40, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब पॉइंट नंबर अगले की तरफ चलेंगे। तो पॉइंट हमारा अगला दिया है 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। तो फटाफट से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे तो सबसे फार्मूला हमारा वही सेम से फार्मूला है, तो x प्लस वाई के अपान हम 2 कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्व पे लिखेंगे, और 8 + 9 के अपान कितना लिख देंगे हम यहाँ पे 2, जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 17/2, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो।
वेरी वेरी थैंक यू। यदि आप अच्छे से समझ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आशा करते हैं आप अच्छे से होंगे।